इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, अमित शाह नहीं चलेगा, अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा। बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी, क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। इंग्लैंड के मंत्री आते थे, ये सवाल पूछते थे। आज आते हैं, कहते हैं भैया एक बात समझाइए, हिंदुस्तान में क्या हो गया, हिंदुस्तान में इतनी नफरत कैसे फैल गई। ये है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस की देन। लक्ष्य एक है, आपको लड़ा दो, और फिर जो आप सवाल पूछते हो अस्पताल के, कॉलेज के, रोजगार के, आप पूछना बंद कर दोगे, और जो आपका ये उठा के ले जाएंगे। अलग अलग प्रदेशों में ये चुनाव हो रहे हैं, और इससे पहले मेरे इन प्रदेशों में दौरे हुए। तमिलनाडु में, असम में, जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है, और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, अमित शाह नहीं चलेगा, अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा। बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। यह होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ, आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए, देखिए, मजा देखिए। वहां पे कोरोना आता है,
अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं। जहां भी देखो लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं। विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे। लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे? वो पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% टैक्स, छोटे दुकानदारों पर टैक्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर टैक्स, किसान पर टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को जीएसटी नहीं समझ आई। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए, अमीर से मत पूछिए, किसी भी गरीब आदमी से पूछिए, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं हुआ। हुआ? किसी का हुआ यहां पे नोटबंदी से फायदा? जीएसटी से किसी का हुआ फायदा? नहीं। विदेश से लोग आते हैं मुझसे सवाल पूछते हैं। पहले पूछते थे भैया एक बात बताओ, ये जो आपका देश है, अलग अलग भाषाएं इसमें, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, ये सब एक साथ मिलके कैसे रहते हैं? इतना भाईचारा कैसे है हिंदुस्तान में? ये सवाल मुझसे पूछते थे। यूएस के सेनेटर आते थे, इंग्लैंड के मंत्री आते थे, ये सवाल पूछते थे। आज आते हैं, कहते हैं भैया एक बात समझाइए, हिंदुस्तान में क्या हो गया? हिंदुस्तान में इतनी नफरत कैसे फैल गई? हिंदुस्तान में इतना गुस्सा क्यों है? हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? ये है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस की देन। ये इनका काम है, और इसका लक्ष्य एक है, आपको लड़ा दो, और फिर जो आप सवाल पूछते हो, अस्पताल के, कॉलेज के, रोजगार के, आप पूछना बंद कर दोगे, और जो आपका है उठा के ले जाएंगे। तो आपको सोच समझ के हमारे गठबंधन को समर्थन देना है, और हमारे जो एमएलएज हैं उनको आप भारी बहुमत से जिताइए। और एक बात याद रखिए, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे इतिहास में कभी बीजेपी के साथ समझौता किया? कभी किया? आपने देखा, सुना कभी? कभी किया? कभी अलायंस किया उनके साथ? नहीं किया ना? ममता जी ने किया है? ममता जी ने कभी किया? तो आप एक बात याद रखिए, हमारी आरएसएस बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जैसे दीपा जी ने कहा, उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़ी लीडर की हत्या की है, हमारे गुरु की हत्या की है, गांधी जी की हत्या की है। उस विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे मगर नहीं हटने वाले। ममता जी की राजनीतिक लड़ाई है, अलग बात है। हमारी राजनीतिक लड़ाई है
मगर हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ मर जाएंगे मगर नहीं खड़े होंगे, और वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी ने टीएमसी मुक्त भारत की बात कभी नहीं की है। टीएमसी उनके लिए ठीक है, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और वो जानते हैं कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है, और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी उनसे नहीं डरता है। उल्टा वो राहुल गांधी से डरते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यह बंगाल के भविष्य की लड़ाई है, यह राजनीतिक लड़ाई है, मगर यह विचारधारा की लड़ाई है। अब यह आपके हाथ में है। बीजेपी को रोकना है, बंगाल को बचाना है, और आप दबाकर हमारे गठबंधन को समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। आपकी आवाज।